गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 44 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना, और देयर सराउंडिंग, जिसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी जाना था, जिसमें हम लोग ने हैबिटेंट्स को पढ़ा था कि हैबिटेंट किसे कहते हैं। इसी के साथ हमने डेजर्ट और एक्वेटिक हैबिटेंट के बारे में भी जाना था, है ना, और वहाँ के एक एक एनिमल यानी कैमल और फिश के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन हैबिटेंट के बारे में, यानी पहाड़ी इलाके के आवास के बारे में। ठीक है, तो हम साथ में ये भी जानेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है दीज हैबिटेंट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी, यानी कि यहाँ की जो हैबिटेंट होते हैं, आवास होते हैं, यहाँ की जो स्थान जगह है वो जनरली क्या होती है, बहुत ठंडी होती हैं और हवादार होती हैं। इन सब एरियाज़ कुछ जगहों पर तो क्या होता है, स्नोफॉल, बर्फ़ गिरती है। मैनी टेक प्लेस इन विंटर, जगहों में बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि बर्फ़बारी भी गिरती है, होती है। देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। अब देखिए, वैरायटी तो हर जगह है, आपके दिल्ली में भी। दिल्ली में तो खैर हम लोग कहते हैं इंसान ज़्यादा वैरायटी के पाए जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप जंगलों वाले एरिया में जाएँ तो वहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स, प्लांट्स सब पाए जाते हैं, है ना। तो यही बात ये बोलते हैं कि आपके दिल्ली हिमालय में या जो भी आपका माउंटेन रेंज वाला एरिया होता है, वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के पेड़ और जानवर मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट्स की कि माउंटेन में प्लांट्स होते कैसे हैं। तो देखिए, आप लिखेंगे द ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, यानी उनका शेप कोन जैसा होता है ताकि बर्फ़ उन पे गिरे और आसानी से फिसल जाए। और इनकी जो ब्रांचेस होती है ना, जड़ी, टहनियाँ, है ना, वो भी ऐसे स्लोप वाली होती है, वो भी ऐसे ढाल में होती है, ताकि उसके ऊपर यहाँ देखिए लिखा है दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली, ताकि उसके ऊपर से रेन वाटर और स्नो आसानी से खिसक सके। अब देखिए, अगर इस तरह से बना हुआ होगा तो ये सब यहाँ जम जाएगा, यहाँ से गिरने पे प्रॉब्लम होगी, और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में जमने के कारण पेड़ ही दब जाए। ठीक है, अब इसी तरह से यह लिखा है द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडली लाइक, यानी क्या बोलते हैं, कुछ कुछ पेड़ों की ऐसी लीव्स होती है जो बिल्कुल हूबहू कैसी लगती है, निडल जैसी लगती है, सुई जैसी लगती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एनिमल्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन के एनिमल्स कैसे होते हैं। Animals living in the mountain region are also adapted to the conditions there, यानी कि वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ की कंडीशन को एक्सेप्टेबल करने वाले होते हैं, यानी उनकी अपनी बॉडी की बनत ऐसी होती है कि वो उस कंडीशन को आसानी से झेल सकते हैं। बताते हैं दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड, यानी उनकी स्किन या तो मोटी होती है, चमड़ा जो है वो मोटा होता है, या फिर उनके ऊपर फर होते हैं ताकि फर जो है उनको क्या कर सके, सर्दी से बचा सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं, जैसे कि याक को ले लीजिए, हम लोग ने शुरू से पढ़ा ना, वाई फॉर याक, जेड फॉर जेब्रा, ABCD में पढ़ते थे ना। तो बोलते हैं अगर आप लोग याक को लें, हैव लॉन्ग हेयर टू कीप दैम वार्म, यानी उसके लंबे लंबे बाल होते हैं उसको गर्म रखने के लिए। आगे लिखते हैं स्नो लिपर्ड, अगर हम स्नो लिपर्ड की बात करें, हैज़ थिक फर ऑन इट बॉडी, उसकी बॉडी पर मोटे मोटे फर होते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, थिक माने पतले पतले, है ना। और बोलते हैं इंक्लूडिंग फीट और टो, और वो फर जो है उसके पैरों पे भी होते हैं नीचे। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट्स, यानी वो उसके पैरों को बचाते हैं फ्रॉम द कोल्ड, सर्दी से। व्हेन इट्स वॉक ऑन द स्नो, जब वो स्नो पर चलता है। ठीक है, इसी तरह से लास्टली यहाँ लिखा हुआ है द माउंटेन गोट, अगर हम बात करें माउंटेन गोट की, हैव स्ट्रॉन्ग होफ्स, उसके भी स्ट्रॉन्ग खुर होते हैं, होफ्स माने खुर, जो पंजे होते हैं इनके, है ना, फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन, ताकि वो रॉकी स्लोप्स ही माउंटेन पे आसानी से चढ़ सके। रॉकी माने पथरीली, स्लोप्स माने ऐसे फिसलती हुई। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वर्कशीट अच्छे से क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अभी यहाँ लिखा हुआ है answer the following questions. The first question is how do the skin of animals living in the cold place protect them from the cold condition, यानी कि वहाँ की जो एनिमल्स होते हैं
उनकी खाल उनको किस तरह से कोल्ड कंडीशन से बचाती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे कि जैसे याक होती है उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, है ना। अगर हम स्नो लेपर्ड की बात करें तो उसके फर होते हैं, है ना, जो उसे सर्दी से बचाते हैं, बर्फ़ से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं, है ना। उसके पैर होते हैं मोटे मोटे। इसी तरह से इनके भी स्ट्रॉन्ग होफ्स होते हैं जो माउंटेन गोट होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो बॉडी होती है वो उसी हिसाब से बनी हुई होती है ताकि इन्हें सर्दी ना लगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स फाउंड ऑन द माउंटेन। माउंटेन पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जानवरों की क्या खुसूसियात होती है, बताइए। इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोन के शेप के होते हैं, है ना। और ब्रांचेस जो हैं वो ऐसे ढाल वाली होती हैं। और पत्तियां जो होती हैं वो बिल्कुल कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ की कंडीशंस को, यहाँ के जलवायु को झेलने वाले होते हैं। इनकी स्किन जो है ये मोटी होती है या फिर इनके फर होते हैं ताकि ये अपने आप को सर्दी से बचा सके। लिख लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।